नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं, बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और इसको लेकर फिर यह सवाल है कि आखिरकार बिहार दौरे पर बार बार बीजेपी के इतने बड़े नेता को, देश के गृह मंत्री को क्यों आना पड़ रहा है और बिहार को लेकर इतनी टेंशन क्यों है बीजेपी को। तो इस पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं, इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में खास तौर पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे मुस्लिम यादव के बाद एक और तबका है जिसने भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम कर रखी है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है, चिंताएं बढ़ा रखी हैं। और जिस तबके की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिस वोट बैंक की चर्चा हम करने जा रहे हैं, वो वोट बैंक बिहार के कई सीटों पर प्रभाव रखता है। और चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, अगर ये पूरी तरह से छिटक गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी सीटें छिटक जाएंगी। हम निषाद वोटों की बात कर रहे हैं, हम सहनी वोटों की बात कर रहे हैं, मल्लाह वोटरों की बात कर रहे हैं। ये वोट बैंक खालिस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, ये बीजेपी का वोट बैंक रहा है। लेकिन मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के जो संरक्षक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, मुकेश सहनी ने सफलतापूर्वक इन वोटरों को अपने साथ किया है, वैसा करने में कामयाब रहे हैं। और ये बात साबित हो चुकी है कि बीजेपी से निषाद वोटर, सहनी वोटर छिटके हुए हैं और वो मुकेश सहनी के पाले में गए हैं। मुकेश सहनी ने ये खेल करने में कामयाबी पाई है। भाजपा की चिंता यह है कि एक तो वोट बैंक छिटक रहा है सहनी समाज का, मुस्लिम यादव समीकरण की वजह से बीजेपी की वैसे ही मुश्किल बढ़ी हुई है और बढ़ी हुई रहती है। अब जो अपना वोट बैंक है वो भी छिटक रहा है, मुकेश सहनी उसमें भी सेंधमारी कर रहे हैं। आपको बोचहां का उपचुनाव तो याद होगा ना, बोचहां विधानसभा का उपचुनाव। मुकेश सहनी ने उम्मीदवार उतार दिया, बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतारा था, आरजेडी ने भी उम्मीदवार उतारा और न मुकेश सहनी का उम्मीदवार जीत पाया, न बीजेपी के उम्मीदवार जीत पाए। लेकिन आरजेडी के अमर पासवान ने यहां से जीत दर्ज की। लेकिन जीत हार की तह में अगर आप जाएंगे तो ये बात तब साबित हो गई कि मुकेश सहनी अपना खेल अगर नहीं बना सकते हैं तो वो भाजपा का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी का खेल मुकेश सहनी बिगाड़ सकते हैं और भाजपा को कई सीटों पर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर ऐसी सीटों पर जहां निषाद वोटरों की, सहनी वोटरों की बहुलता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में उन्होंने रैली को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट ऐसी ही एक सीट है जहां उन वोटरों की बहुलता है जिन पर आज मुकेश सहनी की पकड़ है और जो वोट बैंक कभी बीजेपी का हुआ करता था। पूरा नहीं छिटका है लेकिन छिटक गया है। और आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने हरी सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो जाहिर है इस वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और इस वोट बैंक को छिटकने से रोकने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है। कुल मिलाकर बात यह कि जातीय समीकरणों के लिहाज से भी बिहार बीजेपी में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जातीय समीकरणों को साधने के लिए भी। तो निषाद समाज के वोटरों के छिटकने का डर बीजेपी को सता रहा है। थोड़ा इसको और विस्तार से हम आपको बताते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर की जो लोकसभा सीट है उसमें 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, यानी इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। मुजफ्फरपुर, सकरा, गायघाट, कुर्नी, औराई, बोचहां,
मुजफ्फरपुर, सकरा, गायघाट, कुढ़नी, औराई, बोचहां, ये सीटें हैं। इन सबको जोड़कर मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट बनी है। और अगर इन एक एक कर इन विधानसभा क्षेत्रों के समीकरणों की बात करेंगे तो गायघाट में यादव, राजपूत, कुशवाहा, मुसलमान, वैश्य, सहनी व अन्य पिछड़ी जातियों के वोट निर्णायक स्थिति में है। सहनी का वोट भी निर्णायक स्थिति में है। सकरा में राजपूत, वैश्य, पिछड़ी जाति के वोटरों का बोलबाला है और माना जाता है कि वैश्य और सहनी की आबादी भी निर्णायक स्थिति में है। जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमने जानकारी इकट्ठा की है, मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ है, हमारे पास अपनी जो जानकारी है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। सकरा ये समाजवादियों का गढ़ है और यादव, वैश्य, मुसलमान, सहनी जाति के मतदाताओं का प्रभाव है। कुढ़नी में कुशवाहा मतदाताओं की मजबूत पकड़ है। मुसलमान, सवर्ण और सहनी वोटर बाकी जातियों के गणितीय समीकरण जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो यहां भी सहनी वोटरों का प्रभाव है। बोचहां में सहनी, यादव, वैश्य, कुशवाहा जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो यहां भी निर्णायक भूमिका में है सहनी वोटर यानी निषाद वोटर। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में भूमिहार, वैश्य, मुसलमान वोट और अन्य जातियों के मत उलटफेर कर सकते हैं। यानी मुजफ्फरपुर में उस तरह की निर्णायक भूमिका में नहीं है सहनी वोटर, लेकिन मुजफ्फरपुर के अलावा बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं 5, उसमें सहनी वोटर निर्णायक भूमिका में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट अगर चाहिए, जो कि अभी बीजेपी के पास ही है, अजय निषाद सांसद हैं, तो मुजफ्फरपुर की अगर लोकसभा सीट चाहिए तो सहनी वोटरों को छिटकने से रोकना होगा या फिर मुकेश सहनी के साथ डील करनी होगी। डील अभी तय नहीं हुई है, होती हुई नजर नहीं आ रही है। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, नारा लगा रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। देखिए आगे आगे होता है क्या। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।